नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी करोगे दोस्त। तो मेरे सभी प्यारे साथी जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम लोग जो आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो हमने नए क्लेवर में इसको ढालने का प्रयास किया है, उसमें आप सभी का बखूबी सहयोग मिल पा रहा है। तो इसके लिए आपका हृदय से आभार सभी का। तो चलिए दोस्त, लेते हैं अपना पहला प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या पहला प्रश्न भैया? हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों के द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीकी विकसित की गई है? कौन सी तकनीकी? अमृत नामक तकनीकी विकसित की गई है। ऑप्शन ए है आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी है आईआईटी बीएचयू, ऑप्शन डी है आईआईटी बॉम्बे। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है? ये इसकी चर्चा बिहार में या बिहार से सटे हुए जैसे यूपी का आपका मिर्जापुर सोनभद्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसका बड़ा प्रभाव था। जल में आर्सेनिक की समस्या से लोग जो है प्रभावित थे, तो इस पर खोज की है। किसने की है? अगर जवाब अभी आपको नहीं आ रहा, आप फोटो देखिए। क्या है भैया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास ने जो है ये खोज करी है। तो इसमें बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्या? आईआईटी मद्रास। किसके लिए? अमृत तकनीकी के लिए। मामला क्लियर दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। छायाचित्र के माध्यम से आपके करंट अफेयर पढ़ने का अनुभव कैसा रहा? आप जरूर कमेंट करके बताएं। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए बाराकूडा, ऑप्शन बी बमूला, ऑप्शन सी बिहित, ऑप्शन डी नाव। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका भी अभी मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, फिर आपको भूलेगा नहीं। प्रश्न एक बार पुनः पढ़ लीजिए। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव? मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर आपको कहीं प्रथम दिख जाए, सर्वोच्च दिख जाए, प्रथम, सर्वोच्च या सबसे तेज ये शब्द कहीं पे दिख जाए तो आप ऐसे प्रश्नों को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। खास करके पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये कह सकते हैं कि जो भी ग्रुप सी या डी लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए, ठीक है दोस्त। तो चलिए फिगर पे चलते हैं। क्या नाम लिखा भैया? इंडिया लॉन्चेज बाराकूडा नेशंस फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका बाराकूडा है। तो चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा गया सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव, तो बाराकूडा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन ए क्या है इसका सही जवाब है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्त? वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही है? ऑप्शन ए चंद्रयान 3, ऑप्शन बी आदित्य L1, ऑप्शन सी मोदी, ऑप्शन डी इंडिया। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? भारत में जो गूगल पर खोज की गई है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? आपको पता है कि जो चंद्रयान 3 है ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को ये पहुंच चुका है, अपना काम शुरू कर दिया है 23 अगस्त। और इसी दिन हम लोग जो क्या मनाना शुरू कर दिए हैं? अंतरिक्ष दिवस मनाना शुरू कर दिए। अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए हम लोग, ठीक है। अब इसे आदित्य L1 है। अभी हाल ही में 6 जनवरी को ये अपनी कक्षा में पहुंच चुका है। तो ये प्रश्न क्या बन रहा है आजकल? ये किस से गया है? तो PSLV C57 से भेजा गया है, ठीक है दोस्त। तो अब बताइए इसमें, ये तो आपके जीके की चीज रही। इंडिया, आप इंडिया को ऐसे इंडिया गठबंधन समझ सकते हैं, है ना। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ये खोज पे रहा, कौन शीर्ष पर खोज पे रहा? तो देखिए, चलिए हम देख लेते हैं। टॉप ट्रेंडिंग सर्चेज इन इंडिया, गूगल आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे कौन है भैया? चंद्रयान 3। दूसरे नंबर पे है कर्नाटक इलेक्शन रिजल्ट। तीसरे स्थान पर आपका जगह बनाई है इजरायल न्यूज। चौथे स्थान पर है सतीश कौशिक और 5वें स्थान पर आपका बजट 2023 है। ऐसे कर करके 7वें नंबर पे यूपी का माफिया डॉन, जिसको एनकाउंटर में या कह सकते हैं कि ऐसे मारा गया है, ये 7वें नंबर पर ट्रेंड किया है
2023 में, ठीक है। मणिपुर न्यूज़, और उसके बाद 10वें नंबर पे उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट, जिसमें स्वयं मोदी जी भी गए थे, ठीक है। तो इसमें आपका बताइए सही जवाब क्या है दोस्त? ऑप्शन सही इसमें चंद्रयान 3 है, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। बताइए दोस्त, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ये कहां पर स्थापित किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए फोटो के माध्यम से इसको भी देखते हैं। आप इस फोटो में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय। तो भाई कौन सा निर्णय लिया गया? पहली बात, ये मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तो आपको पता है शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस किया है और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो पहला इन्होंने क्या किया? प्रदेश के सभी जिलों में खुलेंगे पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। जिला मुख्यालयों पर संचालित चिन्हित कॉलेजों को होगा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन, और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारमुखी शिक्षा की होगी संपूर्ण व्यवस्था। किसके माध्यम से? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। चलिए हम प्रश्न पे चलते हैं और अपना उत्तर खोजते हैं। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है? तो बेझिझक आप बताएंगे डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा करी है इस चीज की, ठीक है दोस्त। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या है दोस्त? दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरगिया महोत्सव का आयोजन किया गया या मनाया गया? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है असम। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? तोरगिया महोत्सव। अब अगर ऐसे आपको हम बता देंगे साहब ये नागालैंड में मनाया जा रहा है या अरुणाचल में, तो आप हो सकता है भूल जाएं। चलिए हम लोग फिगर जो छाया चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो क्या है, देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्त, ये है आपका यहाँ पे जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तोरगिया महोत्सव। कौन सा? तोरगिया महोत्सव। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्त, तोरगिया फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तवांग मोनेस्ट्री सेलिब्रेट्स 3 days तोरगिया फेस्टिवल नोज इट्स इंपॉर्टेंस। जो भी चीजें हैं ये अरुणाचल प्रदेश मनाया गया, आप इसको ध्यान देना है। और आप देख पा रहे हैं कैसे जो है जानवर का मुखौटा लगा के व्यक्ति जो है डांस कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो इसमें आप सही जवाब क्या देंगे? आपका सही जवाब जो आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब आपका है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तोरगिया महोत्सव, तो आपको वो फिगर याद आना चाहिए जो मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं, तोरगिया महोत्सव, ठीक है दोस्त। ये फिगर आप भूलिएगा मत, तोरगिया फेस्टिवल का कैसे बैल बन के लोग जो है इसके उत्सव को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न, दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ये क्लास शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फेस्टिवल हैं या जो भी महत्वपूर्ण चीजें वो आपको समझाई बताई जा रही है। तो ब्रह्मपुत्र जो 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल है वो कहाँ पर आयोजित किया? गुवाहाटी असम में, मोरबी गुजरात में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में या मलप्पुरम केरल में? चलिए दोस्त अब यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आप भूल जाएं ऑप्शन में। हम फिगर की तरफ चलते हैं, छाया चित्र की तरफ चलते हैं। क्या भैया छाया चित्र में देख पा रहे हैं दर्शाया गया है 8th ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? गुवाहाटी। क्या लिखा दोस्त? गुवाहाटी। अब यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं 8वां ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल सेट टू बिगिन ऑन 14 दिसंबर। बात क्लियर दोस्त? तो इसको आप भूलेंगे तो नहीं। जो 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल है ये कहाँ पे हो रहा है? जवाब दें आप। तो ये हो रहा है ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्त, गुवाहाटी असम में। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो शायद भूलने की जो संभावना है वो कम रहेगी। चलिए दोस्त अगला प्रश्न लेते हैं। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा करी है? ऑप्शन ए राइट टू हेल्थ, ऑप्शन बी राइट टू रेजिलियंस, ऑप्शन सी है राइट टू कस्टमर, ऑप्शन डी है राइट टू इन्वायरमेंट। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं। आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज COP28 UAE बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है दुबई 2023। मतलब COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेस टू रेजिलियंस आपको यहाँ दिख रहा है, ये ब्लैक सी महिला, ये सारी चीजें जो भी चीजें हैं
तो इससे निपटने के लिए ये सारी चीजें चल रही। इसमें आपको क्या जवाब देना है, इसमें आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अभियान में राइट टू रेजिलियंस जो शुरू किया गया, उसमें भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा करी दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए है कारगी शहर, ऑप्शन बी है सेरगी शहर, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुर के सम्मान में प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो ये प्रतिमा है इस आपको पता है फ्रांस में आयोजित की गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ये भी आपको पता है। तो इसमें आप जो है ऑप्शन बी जो सेरगी शहर है, यहाँ पर तिरुवल्लुर के सम्मान में प्रतिमा का आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में आए मिचोंग तूफान ने भारत के कई राज्यों में भीषण तबाही मचाई। निम्न में से किस राज्य में इस तूफान का असर नहीं था? या ऐसे कह सकते हैं न्यूनतम था, है ना। प्रश्न तो ऐसे बना है, कहां पर असर नहीं था। तो आपको पता है 5-6 दिसंबर 2023 को मिचोंग तूफान आया था और इसमें कितने राज्य प्रभावित थे, ये अभी आपको जवाब मिल जाएगा। अभी फिलहाल ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है गुजरात। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? देखिए, आपका जो मिचोंग तूफान आया था, हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, ये है आपका फिगर। देखिए दोस्त, अब इसमें क्या दर्शाया गया है, एक तो आपको इधर दर्शाया गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ठीक है, और इधर आप देख पा रहे हैं कर्नाटक, इसको कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु, कौन? तमिलनाडु यहाँ पे छूट गया है, तमिलनाडु ये भी प्रभावित रहा है। ठीक है दोस्त, तमिलनाडु भी प्रभावित रहा है। तो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, ये राज्य जो है प्रभावित रहे हैं। और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है आपको, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा और इसमें चौथा ऑप्शन गुजरात। तो गुजरात जो है इससे प्रभावित नहीं था मेरे दोस्त। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है? दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सम्मिलित किया है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी गरबा, ऑप्शन डी कथकली। आपको पता है उड़िया कहाँ का है? उड़ीसा का लोक नृत्य है। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का है। ठीक है, कथकली कहाँ का है? तो कथकली आपके केरल का है दोस्त। और गरबा कहाँ का है? तो गरबा आपके गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। मामला क्लियर दोस्त? तो अभी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही सी हो जाएगा, गरबा। दिसंबर 2023 में भारत के प्रसिद्ध नृत्य गरबा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न लेते हैं। किस सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए आयुष्मान आरोग्य हॉस्पिटल, ऑप्शन बी आयुष्मान आरोग्य केंद्र, ऑप्शन सी आयुष्मान आरोग्य सेतु, ऑप्शन डी है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अभी केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलने का, क्या नाम रखा? तो आइए छायाचित्र के माध्यम से समझते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मतलब AAM। ठीक है, AAM, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब इसका नाम ये हो गया दोस्त, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 12 नंबर प्रश्न लेते हैं। हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी झारखंड। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो इसका सही जवाब, जैसे आपको पता है समान नागरिक संहिता, क्या? समान नागरिक संहिता, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ लागू हुई है? तो ये लागू गोवा में हो चुकी है, लेकिन हाल ही में अपनाने वाला देश पहला जो बना है ये आपका बना प्रदेश उत्तराखंड। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न। नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा करी है?
ऑप्शन ए MC मैरी कॉम, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी दिव्य कीर्ति सिंह राठौर, ऑप्शन डी ईशान किशन। तो दोस्त ऐसे अगर आप हो सकता है याद करें तो भूल जाएं, लेकिन अब चलिए हम चलते हैं फिगर पे। छायाचित्र इसमें आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? तो ये हैं आपके दिव्य कीर्ति सिंह राठौर, सबसे कम उम्र में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली ये महिला है, और इनको जो चुनाव आयोग है ये स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऐसा आप याद करेंगे, हो सकता है भूल जाए दोस्त। चलिए हम लोग छायाचित्र की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है जल दिवाली, पानी के लिए महिलाओं के लिए पानी, और ये जो प्रोग्राम है ये 7 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्त, अब ये किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है? तो आपको पता है AMRUT अमृत मिशन चला था, अमृत मिशन 2.0 के तहत। अमृत बोले तो अटल मिशन फॉर रिवेन्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये अमृत है, तो ये इस योजना के तहत, और आप यहाँ देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मतलब ये आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं इसके द्वारा इस योजना को संचालित किया है एवं क्रियान्वित किया जा रहा है दोस्त। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। हारून इंडिया परोपकार सूची में भारतीय दानकर्ताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी आनंद महिंद्रा, ऑप्शन सी टाटा सन्स, ऑप्शन डी शिव नादर। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या है? अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आपसे एकमात्र निवेदन इतना सा है कि आप चैनल को लाइक कर लें। दोस्त वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, और सब्सक्राइब बगल में आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की जो है प्रेरणा मिलती है दोस्त। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए हम लोग छायाचित्र की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा है द टॉप 10 इन द हारून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट, जो दानदाता सूची है इसमें सबसे 1 नंबर पे आपके शिव नादर एंड फैमिली। ये करीब जो है 2000 करोड़ के आसपास ये करते हैं। ठीक है, करीब अपने जो भी इनका इनकम है 76% ये डोनेट कर रहे हैं आर्ट, कल्चर और हेरिटेज में, और ये HCL टेक के क्या हैं? मालिक हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं अजीम प्रेम जी। उसके बाद आपके आते हैं मुकेश अंबानी जो मात्र 376 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जबकि अजीम प्रेम जी 1774 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, और शिव नादर 2042 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। अजीम प्रेम जी किस पे खर्च करते हैं? ये प्राइमरली एजुकेशन पे खर्च करते हैं, जबकि मुकेश अंबानी हेल्थ पर खर्च करते हैं। ठीक है, इस बार जो है इन्होंने जो है अपना घटाया है, पहले ज़्यादा था, इसमें -8 इन्होंने जो है एक कम किया है। चौथे नंबर पे आते हैं कुमार मंगलम बिरला जो कि 287 करोड़ रुपए दान देते हैं। किस क्षेत्र में? एजुकेशन के क्षेत्र में। गौतम अडानी और फैमिली उसकी है तो वो 285 करोड़ दान करती हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, और बजाज फैमिली है ये भी एजुकेशन के लिए जो करती है। और अनिल अग्रवाल जो 7वें नंबर के सबसे ज़्यादा दानदाता सूची में है, ये हेल्थ केयर की तरफ जो है करते हैं, और ये वेदांता के क्या हैं? मालिक हैं। ठीक है दोस्त, बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिव नादर जो है ये हारून इंडिया परोपकार सूची में, भारतीय दानकर्ता सूची में पहले नंबर पे आते हैं दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनो फ्लोराइड द्वारा सूर्य के प्रकाश को उसमें कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जाता है? उसमें उष्मा में, किसमें दोस्त? उष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है। कौन खोजा है? IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए दोस्त छायाचित्र की तरफ चलते हैं और समझते हैं। आपको यहाँ बड़ा बड़ा दिख रहा है IIT बॉम्बे डिस्कवर्ड कार्बन नैनो फ्लोराइड्स नॉन टेक टू इंक्रीज
हीट इफिशियंसी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या चीज़ें हैं, वो आप इंटरनेट पे सर्च करिए और समझिए। फिलहाल आपके करंट अफेयर का ये प्रश्न यही है कि जो कार्बन नैनोफ्लोराइड द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करने का जो प्रयास है, ये किसने किया है? ये प्रयास करने में सफलता जो पाई है IIT बॉम्बे ने पाई है। बात क्लियर है दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली पुस्तक सिलेंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज का विमोचन किसने किया? ऑप्शन ए पुष्कर धामी, ऑप्शन बी भजन लाल शर्मा, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी नवीन पटनायक। आप इसमें जैसे कंफ्यूज हो रहे होंगे तो चलिए हम चलते हैं छायाचित्र की तरफ। आप यहाँ देख पा रहे हैं रिसाइलेंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट पैराडिज्म, ये आप देख पा रहे हैं, ये बुक है इनकी यहाँ पे कैसे तो, और इसको कौन हाईलाइट कर रहा है? तो पुष्कर धामी रिलीज बुक हाईलाइट्स पीएम मोदी रोल्स इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप यहाँ देख पा रहे हैं पुष्कर धामी जो है ये बुक लॉन्च कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं इस बुक का, ठीक है दोस्त, इस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या है? अगर आप कलकत्ता सोच रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है। कलकत्ता सिक्योरिटी के मामले में, सुरक्षा को लेकर के, जो महिला सुरक्षा है उसको लेकर के जो है 1 नंबर पे है। तो अगर हम सबसे अच्छे जीवन स्तर की बात करते हैं दोस्त, तो ये नई दिल्ली का भी नहीं है, मुंबई का भी नहीं, सबसे 1 नंबर पे आपका था ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। जो अभी मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में हैदराबाद जो है ये सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है। चलिए दोस्त चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। क्या दोस्त? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40वें तटरक्षक कमांडर का सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में हुआ। ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न लेते हैं। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। इसको लेने से पहले एक मात्र निवेदन, अगर आप बिल्कुल नए हैं चैनल पे तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाजी यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए कटक उड़ीसा, ऑप्शन बी डिंडीगुल तमिलनाडु, ऑप्शन सी कोट्टयम कोरल, ऑप्शन डी बीजापुर छत्तीसगढ़। ऐसे प्रश्नों में भूलने की आशंका ज्यादा होती है, तो चलिए हम लोग छायाचित्र के माध्यम से इस प्रश्न को देख लेते हैं। क्या दोस्त आप देख पा रहे हैं लिखा कटक, क्या लिखा है? कटक बाल यात्रा 2023 नवंबर 27 नवंबर से दिसंबर 4 दिसंबर तक, 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो है मेरे दोस्त ये मनाया गया। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे दोस्त, मेरे सभी भाई, उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आप सभी से विदा चाहूँगा, कल फिर मुलाकात होगी सुबह 8 बजे। तब तक के दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।